आईएमसी एलुमनाई एसोसिएशन के 11वें सालाना मीट कनेक्शंस 2023 और इफ्को इमका अवार्ड्स 2023 में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले जैसा कि तय था कि मुशायरा और कवि सम्मेलन होगा, उसके लिए हमारे तीनों शायर कवि हमारे बीच मौजूद हैं। मैं एक एक करके उन सबको मंच पे आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले मैं हमारे एलुमनाई और 2013-14 बैच हिंदी जर्नलिज्म के छात्र जो खुद तो शेर नहीं लिखते, कविता नहीं लिखते, लेकिन सारे शायरों की शेर उन्होंने याद कर रखी है, तो हमने कहा कि एक मंच संचालक बीच में होना चाहिए। तो जयंत जिज्ञासी जी का मैं सबसे पहले मंच पे बुलाऊंगा। आज इस मुशायरे के संचालक जयंत जी हैं। इसके बाद मैं अपने कैंपस के ही एलुमनाई और इंडिया न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जी का मैं अकील नौरानी सर का और वसीम बरेलवी साहब, वसीम साहब का अभी कुछ ही सप्ताह पहले भीषण सड़क दुर्घटना हुआ था और इसके बावजूद सर का हमारे साथ प्रेम है कि वो आए हैं हमारे बीच। जी नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। एशिया के सबसे बड़े और बहुत ही प्रतिष्ठित जनसंचार संस्थान आईआईएमसी के अलमनाई मीट में आप सभी का खैर मकदम, बहुत अभिनंदन। मैं अपने घर में आया हूँ मगर अंदाज तो देखो। मैं अपने घर में आया हूँ मगर अंदाज तो देखो। मैं अपने आप को मानिंदे मेहमान लेके आया हूँ। और आईएमसी वालों, इससे बढ़कर और क्या मिलती हमें दादे वफा। इससे बढ़कर और क्या मिलती हमें दादे वफा। हम तुम्हारे नाम से दुनिया में पहचाने गए। यह अलमनाई एसोसिएशन की रिफाइंड सेंसिबिलिटी कह लें कि एक बार फिर से इस दौर के सबसे संजीदा, मकबूल और मशहूर शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब को आपके बीच उन्होंने मदऊ किया है। साथ में अकील नौमानी साहब हैं और यहीं के अलमनस यशवंत राणा साहब। हम अपने तीनों शायरों का एहतराम करते हैं। वाए घर को हमारे खुदा की कुदरत है। हम कभी उनको कभी अपने घर को देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आप उसी मोहब्बत के साथ अपने कवियों को सुनेंगे जिस शालीनता और शाइस्तगी के लिए आईएमसी जाना जाता रहा है।
किसी भी भाषा की वही अपेक्षा अपने बरतने वालों से होती है और उनका कोई पारस्परिक अंतर्विरोध नहीं होता, लेकिन जिस तरह से अपने मुल्क में भाषा को लेकर, मजहब को लेकर, जाति को लेकर अलग अलग समय पर वैमनस्य का माहौल पनपाया जाता रहा, इस तरह के आयोजन से एक बार फिर से इंसानियत के मर्म को ज़िंदा रखने में हमें मदद मिलती है। मसूरी में संस्कृत के प्रोफेसर हैं प्रमोद भारती, इसी किरोड़ीमल कॉलेज के प्रोडक्ट। वो अक्सर कहते थे कि संस्कृत मेरी इबादत है, संस्कृत मेरी इबादत है, हिंदी मेरी अकीदत है, उर्दू मेरी मोहब्बत है और अंग्रेज़ी मेरी ज़रूरत है। और थोड़ा और इसको विस्तार देते हुए मैं कहता हूँ कि मैथिली मेरी नुज़हत है, अंगिका मेरी शरारत है, भोजपुरी मेरी चाहत है, बांग्ला मेरी राहत है, पंजाबी मेरी उल्फत है, फारसी मेरी हसरत है। कहाँ कोई विरोध है आपस में? और सभी ज़बानों ने एक दूसरे को समृद्ध करने का काम किया है। फिराक कहते थे कि मेरी घुट्टी में पड़ी है हो के हल उर्दू ज़बां, जो भी मैं कहता गया हुस्ने बयां बनता गया। और हमारे महबूब शायर वसीम साहब का एक शेर जो सिर्फ मानीखेज नहीं है, बल्कि आज के दौर में उसके एक एक लफ्ज़ को बरतने की आवश्यकता, कि तेरी इन नफ़रतों को प्यार की खुशबू बना देता, तेरी इन नफ़रतों को प्यार की खुशबू बना देता, मेरे बस में अगर होता तुझे उर्दू सिखा देता। और चूंकि हम सब लोग संचार के विद्यार्थी हैं, पत्रकारिता के, खुशवंत सिंह अपने ज़माने के बहुत लोकप्रिय स्तंभकार, वो कहते थे कि अगर किसी को इश्क करना है तो उर्दू सीख लीजिए और उर्दू सीखना है तो इश्क कर लीजिए। दोनों का बड़ा अन्योन्याश्रय संबंध। बगैर किसी तमहीद के मैं बहुत ही आदर के साथ आपके बीच राणा यशवंत जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। आप न सिर्फ कायदे के पत्रकार रहे, संपादकीय जिम्मेदारी भी आपने निभाई अलग अलग टीवी चैनलों में, बल्कि आप एक बेहतरीन कवि भी हैं। और अंधेरी गली का चांद आपका कविता संग्रह रहा, और दरमिया भी। आइए हम राणा यशवंत सिंह जी से सुनते हैं। आप सबों को मेरा नमस्कार। ये आवाज़ थोड़ी सी मेरी आज खराश लिए हुए है। मंच का संचालन आईएमसी के कैंपस में इतनी खूबसूरती से किया जाए, ये एक बड़ी कामयाबी है। और ज़ुबान के, भाषा के जितने भी लोग होते हैं, वो उस बात की फ़िक्र बहुत करते हैं कि जब मंच चल रहा हो और साहित्य हो, अदब हो, तो वहाँ ज़ुबान आपकी उसी के लायक होनी चाहिए। वसीम साहब हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आसमान के नीचे मैंने एक शामियाना डाल रखा है, समंदर में कतरे की तरह। सुकून इस बात का है कि छोटा सही लेकिन वजूद तो है। मेरा जो काव्य संग्रह है उससे मैं कुछ कविताएं आपको सुनाना चाहता हूं। कविताओं का एक अपना अस्तित्व है और उसमें एक दुनिया समाई रहती है। कविता या रचना वहीं से पैदा होती है जहां से आप सोचना शुरू करते हैं, और जब सोचते हैं तो कई सवाल आते हैं, कई ख्याल आते हैं, फिर दुनिया की रवानगी आती है, दुनिया के रिश्ते आते हैं, मुश्किलात आते हैं, और फिर आपकी सोच बढ़ती चली जाती है, तो कोई ना कोई रचना आपकी तैयार होती है। मेरी मुश्किल ये है कि मैं अपनी कविताएं याद नहीं रख पाता हूँ, इसलिए मैं आपको पढ़ कर सुनाऊंगा। किनारे। किनारे आप यूं समझिए कि इस दुनिया में, इस समाज में जो हमारा व्यवहार है, बर्ताव है, उसका अपना दायरा होता है, एक मर्यादा है, एक लक्ष्मण रेखा है। जिंदगी के जितने भी हिस्से होंगे, जहाँ कहीं भी जाएंगे,
एक किनारा आपको मिलेगा। अगर आपने उसको तोड़ा है तो आपका अपना वजूद भी टूटता है। तो आप किनारे से इस कविता को आप सुनिएगा। आधे गीले आधे सूखे, आधे गीले आधे सूखे, पानी और ज़मीन से मुंह जोड़ चलते रहते हैं किनारे। क्या बात। आधे गीले आधे सूखे, पानी और ज़मीन से मुंह जोड़ चलते रहते हैं किनारे। कभी ज़मीन खींच ले जाती है आगे, कभी पानी पीछे धकेल जाता है। आहा। कभी ज़मीन खींच ले जाती है आगे, कभी पानी पीछे धकेल जाता है। अपने मन के कभी नहीं रहते, अपने मन के कभी नहीं रहते, लेकिन नदी, अपने मन के कभी नहीं रहते, लेकिन नदी भर मन थामे रहते हैं किनारे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई टूटी नाव, अगर आप नदी के किनारों से होकर जाते हैं, कोई टूटी नाव, कोई उजड़ा गांव, शव की बची राख, टूटी सूखी शाख। कोई टूटी नाव, कोई उजड़ा गांव, शव की बची राख, टूटी सूखी शाख। सबका सबका इकलौता आसरा होते हैं किनारे। आहा। आती जाती लहरें देखते हैं, गौर कीजिएगा। आती जाती लहरें देखते हैं, सीने पर लौटती लहरें देखते हैं। बाट जोहती लहरें देखते हैं, देह कुरेदती लहरें देखते हैं। आती जाती लहरें देखते हैं, सीने पर लौटती लहरें देखते हैं। बाट जोहती लहरें देखते हैं, देह कुरेदती लहरें देखते हैं। ना पकड़ सकते ना समेट पाते, क्या बात। ना पकड़ सकते ना समेट पाते, प्यास की सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं किनारे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दायरा तोड़कर, जिस मर्यादा की, जिस दायरे की बात मैं करता था, जिससे वजूद आदमी का बनता है, जिससे उसकी पहचान बनती है, सभ्यताएं खड़ा होती हैं, उसके लिए दायरा तोड़कर ना नदी रह पाई, ना सफ़र ख़त्म हो पाया कभी। दायरा तोड़कर ना नदी रह पाई, ना सफ़र ख़त्म हो पाया कभी। जो बाज़ार में बैठा था उसको घर नहीं मिला, आहा। जो बाज़ार में बैठा था उसको घर नहीं मिला। जो इंतज़ार में लेटा था वो सफ़र पर नहीं निकल पाया कभी। क्या बात। पहचान की पहली ज़रूरत होते हैं किनारे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। ये कविता में आपको जी। ख्याल के स्तर पर बहुत ही अनूठी कविताएं आप लिखते हैं। तुम रहना। जिंदगी में इंसान बहुत सारी चीज़ों को बचाए बनाए रखने की कोशिश करता है। जितनी चीज़ें आपके दिल के पास हैं, लगता है कि इनका तो बचे रहना, बने रहना, चलते रहना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें बताती हैं कि आपकी अपनी फितरत कैसी है, आप किस ख्याल के हैं, किस तबीयत के। तुम रहना, तुम रहना, ताकि उम्मीद बची रहे। आहा। तुम रहना ताकि उम्मीद बची। उम्मीद बची रहे। जैसे ठूंठ पीपल की फुनगी पर बची है एक कोपल। आह। तुम रहना ताकि उम्मीद बची रहे। तुम रहना ताकि उम्मीद बची रहे, जैसे ठूंठ पीपल की फुनगी पर बची है एक कोपल। तुम रहना ताकि विश्वास बचा रहे। बहुत सुंदर, बहुत तुम सुंदर। रहना ताकि विश्वास बचा रहे, जैसे मेरे गांव की बाबू टोली में बचा है सुभान मियाँ का घर। क्या बात। तुम रहना ताकि ईमान बचा रहे। तुम रहना ताकि ईमान बचा रहे, जैसे बचा है मेहनत मजूरी के पैसे में नमक। बहुत खूब, बहुत तुम खूब। रहना, तुम रहना ताकि पहचान बची रहे। तुम रहना ताकि पहचान बची रहे, जैसे बची हैं कुछ फसलें वर्ण संकर बीजों से। क्या बात। तुम रहना,
तुम रहना ताकि हंसी बची रहे, बहुत खूब। तुम रहना ताकि हंसी बची रहे, जैसे बचा है दिन भर देह पीट कर लौट रही माँ की छाती में दूध। तुम रहना, बहुत खूब, बहुत खूब। तुम रहना ताकि हंसी बची रहे, जैसे बचा है दिन भर देह पीट कर लौट रही माँ की छाती में दूध। तुम रहना, तुम रहना ताकि रसोई बची रहे, क्या बात। तुम रहना ताकि रसोई बची रहे, जैसे बचा है घर में पिज्जा बर्गर के बावजूद जीभ पर दाल भात का स्वाद। क्या बात, बहुत सुंदर। तुम बहुत रहना, सुंदर। तुम रहना ताकि प्यार बचा रहे, तुम रहना ताकि प्यार बचा रहे, जैसे बची रहती है कड़कड़ाती ठंड में भी तुम्हारी हथेलियों की गर्माहट। तुम रहना। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत खूब। हाँ, एक और जी, बहुत सुंदर। एक कविता है सुनना। सुनना एक क्रिया है और यह वहां होती है जहां कुछ कहा जाता है। अब सवाल ये है कि जहां कुछ नहीं कहा जाता वहां कुछ सुनाई पड़ता है या नहीं। ये जो सवाल है उसने ही इस कविता को पैदा किया, इसलिए इसको आप सुनिएगा। कभी कभी बहुत कहकर भी अधूरा लगता है, कभी कभी बहुत कहकर भी अधूरा लगता है, कभी कभी बिना कुछ कहे भी पूरा लगता है। कभी कभी बहुत कुछ कहकर भी अधूरा लगता है, कभी कभी बिना कुछ कहे भी पूरा लगता है। कुछ होता है, कुछ होता है जिसकी भाषा नहीं होती, कुछ होता है जिसकी भाषा नहीं होती, कुछ भाषाएं होती हैं जिनका कुछ नहीं होता। क्या बात, क्या बात, बहुत उम्दा। कुछ होता है जिसकी भाषा नहीं होती, कुछ भाषाएं होती हैं जिनका कुछ नहीं होता। एक दुनिया है शब्दों से परे, एक दुनिया है शब्दों से परे, कुछ अनाम शब्द हैं दुनिया से परे। पेड़ पेड़ से कुछ कहते तो होंगे, पेड़ पेड़ से कुछ कहते तो होंगे। मुर्गे की बांग, कोयल की कूक का, मेढक की टरटर, पपीहे की हूक का कुछ मतलब तो होता होगा। नदी का गीत कोई सुनता तो होगा, नदी का गीत कोई सुनता तो होगा, सन्नाटे की आवाज कोई समझता तो होगा। नदी का गीत कोई समझता तो होगा, सन्नाटे की आवाज कोई सुनता तो होगा। मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा जरूरी नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा जरूरी नहीं, तुमने सुना नहीं यह भी तो हो सकता है। क्या बात, क्या बात। तुमने सुना नहीं यह भी तो हो सकता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपने सुनी राणा साहब की कविताएं और बहुत कृतज्ञता से भरी हुई कविताएं हैं, और मैं समझता हूं कि हम जिनसे भी कुछ लेते हैं, चाहे वो प्रकृति हो, आज के समय का यही संकट है कि कृतज्ञता जोर पर है और हम ग्रेटफुल कम रह गए हैं। वो एक शेर है कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक है मगर, खुशबू को फैलने का बहुत शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। और अमृता प्रीतम याद आ रही थी मुझे जब आप अपनी रचनाएं सुना रहे थे कि तेरा मिलना ऐसा होता है, तेरा मिलना ऐसा होता है जैसे हथेली पर कोई 2 वक्त की रोजी रख दे, और तेरे इश्क की एक बूंद आकर इसमें मिल गई थी, तेरे इश्क की एक बूंद आकर इसमें मिल गई थी, इसलिए मैंने जिंदगी की सारी कड़वाहटें पी ली। तो अब बगैर किसी तमहीद के मैं अकील नोमानी साहब को दावत सुखन देना चाहता हूं। और आईएमसी वालों को पता है कि मियाँ की दौड़ मस्जिद तक हम लोग या तो बहुत ज़्यादा असाइनमेंट से जब चढ़ते थे तो या तो दहिया के ढाबे पर चाय पीने जाते थे या फिर हौज खास का रुख करते थे।
अकील साहब का एक शेर है कि वो देखना चाहता है वजाहत तलब निगाहों से, वो देखना चाहता है वजाहत तलब निगाहों से, मैं चाहता हूँ इशारा समझ लिया जाए। हैं मैं कदे भी खुले और चाय खाने भी, हैं मैं कदे भी खुले और चाय खाने भी, चलो अकील कहीं चल के कुछ पिया जाए। तो अकील साहब जहां आप सहज महसूस करें, बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया, पोडियम से पढ़ने की परमिशन दी आपने। अच्छा लग रहा है आपके सामने अपनी गुजारिशात पेश करते हुए। एक मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा दोस्तों। हर एक की हम पसंद ठहरे, हर एक की हम पसंद ठहरे, हर एक का इंतखाब निकले, हर एक की हम पसंद ठहरे, हर एक का इंतखाब निकले, हम ही को अच्छा बताया सबने, हम ही ज्यादा खराब निकले। क्या बात, क्या बात, क्या कहने, बहुत खूब। हर एक की हम पसंद ठहरे, हर एक का इंतखाब निकले, हम ही को अच्छा बताया सबने, हम ही ज्यादा खराब निकले। सवाल था इस तरफ अना का, सवाल था इस तरफ अना का, वकार का मसला उधर था। सवाल था इस तरफ अना का, वकार का मसला उधर था। न दर पे खाना खराब पहुंचे, न घर से आली जनाब निकले। क्या बात, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। न दर पे खाना खराब पहुंचे, न घर से आली जनाब निकले। कई निगाहों ने दस्तकें दी, कई अदाओं ने गुदगुदाया। सुनिएगा दोस्तों, कई निगाहों ने दस्तकें दी, कई अदाओं ने गुदगुदाया। ये वाक़ये दिलनशी बहुत थे, मगर हकीकत में ख्वाब निकले। क्या बात, क्या बात। कई निगाहों ने दस्तकें दी, कई अदाओं ने गुदगुदाया। ये वाक़ये दिलनशी बहुत थे, मगर हकीकत में ख्वाब निकले। सुनी अंधेरों की सुगबुगाहट तो शाम यादों की कहकशां से, सुनी अंधेरों की सुगबुगाहट तो शाम यादों की कहकशां से, छुपे हुए महताब निकले, बुझे हुए आफताब निकले। क्या बात, क्या बात, बहुत उम्दा, बहुत इनायत। छुपे हुए महताब निकले, बुझे हुए आफताब निकले। मैं मुतमईन हूँ कि लब कुशाई से मैंने हद्दे अदब न तोड़ी। क्या बात। मैं मुतमईन हूँ कि लब कुशाई से मैंने हद्दे अदब न तोड़ी। वो इस पे खुश है कि आज उसके सवाल सब लाजवाब निकले। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया दोस्तों, दाद इतने ही लोग दे रहे हैं, बाकी सुन सब रहे हैं। मैं मुतमईन हूँ कि लब कुशाई से मैंने हद्दे अदब न तोड़ी। वो इस पे खुश है कि आज उसके सवाल सब लाजवाब निकले। जतन हजार करो फिर भी बच निकलता है, जतन हजार करो फिर भी बच निकलता है। हर एक दर्द कहाँ आंसुओं में ढलता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर एक दर्द कहाँ आंसुओं में ढलता है। बिछड़ने वाले किसी दिन ये देखने आजा, बिछड़ने वाले किसी दिन ये देखने आजा, चराग कैसे हवा के बगैर जलता है। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। चराग कैसे हवा के बगैर जलता है। ये वहम मुझको किसी रोज मार डालेगा, ये वहम मुझको किसी रोज मार डालेगा। चराग कैसे हवा के बगैर जलता है। ये वहम मुझको किसी रोज मार डालेगा कि एक शख्स मेरे साथ साथ चलता है। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। ये वहम मुझको किसी रोज मार डालेगा कि एक शख्स मेरे साथ साथ चलता है। अजीब आग हूं मैं, वो अजीब मोम अकील। अजीब आग हूं मैं, वो अजीब मोम अकील। न सर्द होता हूं मैं और न वो पिघलता है, न सर्द होता हूं मैं और न वो पिघलता है।
महाज़े जंग पर अक्सर बहुत कुछ खोना पड़ता है। सुनिएगा दोस्तों, महाज़े जंग पर अक्सर बहुत कुछ खोना पड़ता है। किसी पत्थर से टकराने को पत्थर होना पड़ता है। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया। महाज़े जंग पर अक्सर बहुत कुछ खोना पड़ता है। किसी पत्थर से टकराने को पत्थर होना पड़ता है। खुशी गम से अलग रहकर मुकम्मल हो नहीं सकती। खुशी गम से अलग रहकर मुकम्मल हो नहीं सकती। मुसलसल हंसने वालों को भी आखिर रोना पड़ता है। आहा, क्या बात। बहुत इनायत आपकी। खुशी गम से अलग रहकर मुकम्मल हो नहीं सकती। मुसलसल हंसने वालों को भी आखिर रोना पड़ता है। और मैं जिन लोगों से खुद को मुख्तलिफ मैं जिन लोगों से खुद को मुख्तलिफ महसूस करता हूँ, मैं जिन लोगों से खुद को मुख्तलिफ महसूस करता हूँ, मुझे अक्सर उन्हीं लोगों में शामिल होना पड़ता है। क्या बात, क्या बात। मुझे अक्सर उन्हीं लोगों में शामिल होना पड़ता है। मैं जिन लोगों से खुद को मुख्तलिफ महसूस करता हूँ, मुझे अक्सर उन्हीं लोगों में शामिल होना पड़ता है। किसे आवाज़ दें यादों के तपते रेगज़ारों में, किसे आवाज़ दें, किसे आवाज़ दें यादों के तपते रेगज़ारों में। यहाँ तो अपना अपना बोझ खुद ही ढोना पड़ता है। बहुत सुंदर, बहुत उम्दा। क्या कहना। यहाँ तो अपना अपना बोझ खुद ही ढोना पड़ता है। एक और ज़मीन में चंद शेर सुनाता हूँ। प्यास के जिक्र को रखता हूँ जुदा पानी से, प्यास के जिक्र को रखता हूँ जुदा पानी से। देखते रहते हैं दरिया मुझे हैरानी से। क्या बात। देखते रहते हैं दरिया मुझे हैरानी से। और उनकी खातिर मैं परेशान रहा करता हूँ, उनकी खातिर मैं परेशान रहा करता हूँ, जिनको मतलब ही नहीं मेरी परेशानी से। क्या बात। उनकी खातिर मैं परेशान रहा करता हूँ, जिनको मतलब ही नहीं मेरी परेशानी से। ये अलग बात कि नुकसान उसी का हो मगर, ये अलग बात कि नुकसान उसी का हो मगर, आदमी बास कहाँ आता है मनमानी से। बहुत अच्छा। आदमी बास कहाँ आता है मनमानी से। हम मिजाज अपना यहाँ अब नहीं मिलता कोई, हम मिजाज अपना यहाँ अब नहीं मिलता कोई। खौफ आता है भरे शहर की वीरानी से, खौफ आता है भरे शहर की वीरानी से। कितना सच्चा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। हौसला देते हैं, हौसला देते हैं वो तो पाँव के छाले मुझे। हौसला देते हैं वो तो पाँव के छाले मुझे, वरना ये शौक़े सफ़र बर्बाद कर डाले मुझे। वरना ये शौक़े सफ़र बर्बाद कर डाले मुझे। घटती जाती है मुसलसल मेरे चेहरे की चमक, वरना ये शौक़े सफ़र बर्बाद कर डाले मुझे। घटती जाती है मुसलसल मेरे चेहरे की चमक, बढ़ते जाते हैं मगर पहचानने वाले मुझे। क्या बात, क्या बात। बहुत घटती जाती है मुसलसल मेरे चेहरे की चमक, बढ़ते जाते हैं मगर पहचानने वाले मुझे। भूलने की उसकी आदत से भी एक उम्मीद है, भूलने की उसकी आदत से भी एक उम्मीद है, भूलने की उसकी आदत से भी एक उम्मीद है। भूल से शायद किसी दिन याद फरमा ले मुझे। भूलने की उसकी आदत से भी एक उम्मीद है, भूल से शायद किसी दिन याद फरमा ले मुझे। ये भी तेरी ही इनायत है कि मैं तेरा नहीं, ये भी तेरी ही इनायत है कि मैं तेरा नहीं। मैंने कब चाहा था कोई और अपना ले मुझे। क्या बात, क्या बात। मैंने कब चाहा था कोई और अपना ले मुझे। मेरी मिट्टी की रसाई हो चुकी है चाक तक,
मेरी मिट्टी की रसाई हो चुकी है चाक तक, देखिए अब कूजागर किस रूप में ढाले मुझे। क्या बात। देखिए अब कूजागर किस रूप में ढाले मुझे, कर रही हैं उनके दिल पर भी असर गजलें मेरी, कर रही हैं उनके दिल पर भी असर गजलें मेरी, लुट रहे हैं मेरे हाथों लूटने वाले मुझे। क्या बात, क्या बात, क्या ही सुंदर। कर रही हैं उनके दिल पर भी असर गजलें मेरी, लुट रहे हैं मेरे हाथों लूटने वाले मुझे। हर आदमी तस्बीह में दाने की तरह है, हर आदमी तस्बीह में दाने की तरह है, ये सारा जहां एक घराने की तरह है। क्या बात, क्या बात, बहुत उम्दा। ये सारा जहां एक घराने की तरह है, हर सांस मेरी उसकी हिफाजत में लगी है, हर सांस मेरी उसकी हिफाजत में लगी है, एक याद मेरे दिल में खजाने की तरह है। क्या बात, बहुत खूब। हर याद मेरी उसकी हिफाजत, हर सांस मेरी उसकी हिफाजत में लगी है, एक याद मेरे दिल में खजाने की तरह है कुछ तो हकीकत भी फसाने में हमारे, है कुछ तो हकीकत भी फसाने में हमारे, लेकिन वो हकीकत भी फसाने की तरह है। क्या बात। लेकिन वो हकीकत भी फसाने की तरह है, पलकों के झपकते ही दिखाई नहीं देता, पलकों के झपकते ही, पलकों दिखाई के नहीं झपकते ही दिखाई नहीं देता, आना भी तेरा ख्वाब में आने की तरह है। क्या बात, क्या बात। आना भी तेरा ख्वाब में आने की तरह है, और क्यों उनको समझता है ज़माने से निराला, क्यों उनको समझता है ज़माने से निराला, तू जिनके लिए सारे ज़माने की तरह है, तू जिनके लिए सारे ज़माने की तरह है। इजाज़त दें तो 2-3 शेर तरन्नुम में पढ़ दूं। जी। 2-3 शेर और सुन लें। अपनी कहो हमारी सुनो और खुश रहो, अपनी कहो हमारी सुनो, अपनी कहो हमारी सुनो और खुश रहो, आओ कलंदरों से मिलो और खुश रहो। क्या बात। आओ कलंदरों से मिलो और खुश रहो, इंसान बना के भेजे गए हो ज़मीन पर, इंसान बना के भेजे गए हो ज़मीन पर, इंसानियत को आम करो और खुश रहो। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया। इंसान बना के भेजे गए हो ज़मीन पर, इंसानियत को आम करो और खुश रहो। एक दूसरे को ढूंढते रहते हो किस लिए, एक दूसरे को ढूंढते रहते हो किस लिए, खुद को मियाँ तलाश करो और खुश रहो। खुद को मियाँ तलाश करो और खुश रहो, और खुश रहो। सुन ले जो बात जुम्बिशे लब के बगैर भी, सुन ले जो बात जुम्बिशे लब के बगैर भी, सिर्फ उससे दिल की बात कहो और खुश रहो। सिर्फ उससे दिल की बात कहो और खुश रहो। ऐ बारगाहे मीर के आजुर्दा खातिरो, मीर तकी मीर, ऐ बारगाहे मीर के आजुर्दा खातिरो, गालिब चचा के शेर पढ़ो और खुश रहो। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। गालिब चचा के शेर पढ़ो और खुश रहो। मेरी यही दुआ है तुम्हें हर खुशी मिले, मेरी यही दुआ, मेरी यही दुआ है तुम्हें हर खुशी मिले, और खुश अगर हो पहले से तो और खुश रहो। क्या कहना है, क्या कहना है। बहुत शुक्रिया। जी जी, हाजिर पेश करता हूँ। जी जी पेश करता हूँ। इश्क में गुज़रे तो कुछ काम की है, इश्क में गुज़रे तो कुछ काम की है, इश्क में गुज़रे तो कुछ काम की है,
जिंदगी वरना फकत नाम की है। जिंदगी क्या है? इधर आपको अच्छा नहीं लगी ये बात? बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं, अपना अपना अंदाज है सुनने का। इश्क में गुजरे तो कुछ काम की है, जिंदगी वरना फकत नाम की है। प्यार के नाम से डरने वालों, प्यार के नाम से डरने वालों, प्यार के नाम से डरने वालों, ये मुसीबत बड़े आराम की है। क्या बात, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। प्यार के नाम से डरने वालों, ये मुसीबत बड़े आराम की है, ये मुसीबत बड़े आराम की है। रोग है मुझको वफादारी का, जिसको ये रोग है सुन लीजिए। रोग है मुझको वफादारी का, रोग है मुझको वफादारी का। फिक्र सबको मेरे अंजाम की है। बहुत शुक्रिया। फिक्र सबको मेरे अंजाम की है। फिक्र सबको मेरे हो मुबारक, हो मुबारक मेरे कातिल तुझको। आखिरी शेर पढ़ता हूं। हो मुबारक मेरे कातिल तुझको, हो मुबारक मेरे कातिल तुझको। हर तरफ धूम तेरे नाम की है, हर तरफ धूम तेरे नाम की है। इश्क में गुजरे तो कुछ काम की है, जिंदगी वरना फकत ना। बहुत शुक्रिया। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। हम बार बार अपने आंगन में इनको बुलाते रहेंगे। सद जलवा रूबरू है जो मिज़गां उठाइए, सद जलवा रूबरू है जो मिज़गां उठाइए, ताकत कहाँ की दीद का हंसा उठाइए। और मिलिए उस शख्स से जो आदम होवे, मीर का जिक्र हुआ, मिलिए उस शख्स से जो आदम होवे, गुरूर अपने हुनर पे जिसे कम होवे। वसीम साहब ने हमारी पीढ़ी को तहजीब याफ्ता बनाया है और यह मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ। आईएमसी का नाम जिस ज़माने में हमने नहीं सुना था,
और यही अलमनाय मीट हो रही थी 2013 में। पिताजी के दोस्त यहीं के अलमनस थे, उन्होंने कहा चलो कुछ खिला के तुमको लाते हैं, और फिर इसका फॉर्म डलवा दिया। और चावला साहब आज यहाँ सामने बैठे हुए हैं और यहाँ दाखिला भी हमने ले लिया। तो जब भी वो एडिटिंग वगैरह की क्लास होती थी तो मैं कोसता रहता था इस संस्थान को कि मैं यहाँ क्या करने आया। और तभी लैब में यूट्यूब पर वसीम बरेलवी साहब मिल गए, और फिर किसी अच्छे डिस्कशन में भी जब मैं नहीं होता था तो आनंद प्रधान साहब को हमारे साथी कहते थे कि सर वो तो वसीम साहब को सुन रहा है, तो बोले कि छोड़ दो, वो किसी नेक सोहबत में है, आदमी बन जाएगा। तो वसीम साहब की शायरी आदमी से इंसान होने की मुकम्मल यात्रा है, और आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो तहज़ीब तमद्दुन की नासाज रूह की तीमारदारी की है, उसके लिए हम सब लोग आपके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। फिराक के एक शेर के साथ कि आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम असरो, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। बहुत अदब एहतराम के साथ वसीम साहब जी, हम लोग खड़े होकर वसीम साहब का इस्तकबाल करें। आपने आईएमसी के इस एनुअल फंक्शन में मुझे फिर याद फरमाया, मैं इसके लिए बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जिस तरीके से इस हकीर फ़कीर को शुरू ही में इज़्ज़त बख्शी, उसने मुझे निहाल कर दिया। और ये इतनी बड़ी चोट जो मैं खाए हुए था, आपकी इस मोहब्बत ने वो सारी चोट भुला दी मुझे। मैं भूल गया कि मेरे साथ कोई हादसा हुआ था। ये बड़े ज़हीन लोगों की महफिल है। और अभी जब अकील नौमानी साहब पढ़ रहे थे, हमारे राना साहब पढ़ रहे थे, तो मैंने देखा कि यहाँ कुछ लोग दिल ही दिल में दाद दे रहे हैं कुछ लोग खुलकर दाद दे रहे हैं, लेकिन महसूस सब कर रहे हैं। क्या बात। और ये किसी महफिल की बहुत कामयाबी की बात होती है कि कुछ इशारों में बात करे और कुछ खुलकर बात करे। तो मैं आपकी महफिल को इस बात से भी मुबारकबाद देता हूँ। और अब इतनी प्यारी महफिल है तो जहाँ से भी बात चलेगी शुरू कर दूँगा। लगता तो बेखबर सा हूँ, आइए सुनिए शायरी कि लगता तो बेखबर सा हूँ, लेकिन क्योंकि ये जिस ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है उसकी नज़र कर रहा हूँ ये शेर कि लगता तो बेखबर सा हूँ लेकिन खबर में हूँ। लगता तो बेखबर सा हूँ लेकिन खबर में हूँ। अरे तेरी नज़र में हूँ तो मैं सबकी नज़र में हूँ। क्या कहने, माशाअल्लाह। तो बेखबर सा हूँ लेकिन खबर में हूँ। तेरी नज़र में हूँ तो मैं सबकी नज़र में हूँ। तेरी नज़र में हूँ तो मैं सबकी। कुछ शेर याद आ रहे हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपकी महफिल में पढ़ूँ। पेश करता हूँ कि कभी कभी लफ्ज़ों से गद्दारी न करना। क्या बात है। कभी लफ्ज़ों से गद्दारी न करना। अरे गज़ल पढ़ना अदाकारी न करना। क्या बात, क्या बात। कभी लफ्ज़ों से गद्दारी न करना, गज़ल पढ़ना अदाकारी न करना। और ये दो शेर मिलकर मजमून पूरा करेंगे। आपकी तवज्जो चाहता हूँ, मुलाज़ा कीजिए कि एक फ़नकार की ज़िंदगी अपने सामने रखिए कि कभी लफ्ज़ों से गद्दारी न करना, गज़ल पढ़ना अदाकारी न करना। जो मेरी ज़िंदगी के साथ की है, जो मेरी ज़िंदगी के साथ की है, वही मरने पे फ़नकारी न करना। जो मेरी ज़िंदगी के साथ की है वही मरने पे फ़नकारी न करना। मेरे बच्चों के आंसू पोंछ देना, लिफाफे का टिकट जारी न करना। क्या बात, जिंदाबाद। जो मेरी ज़िंदगी के साथ की है वही मरने पे फ़नकारी न करना। मेरे बच्चों के आंसू पोंछ देना, लिफाफे का टिकट जारी न करना।
हादसों की इज्जत पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें। हादसों की इज्जत पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, और जल्जलों के खौफ से क्या घर बनाना क्या छोड़ बात दें। है, क्या बात है, क्या बात है। हादसों की इज्जत पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जल्जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। और देखिए बड़े बहुत अपनी अपनी तरह से लोगों ने रिश्तों का बयान किया है। मैं हिंदुस्तान की सदियों की सभ्यता जिन रिश्तों से मिलकर बनी है उसे दो पंक्तियों में पेश कर रहा हूँ, और मैं आपकी महफिल में सुनाना चाहता हूँ, पेश करता हूँ कि हादसों की इज्जत पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जल्जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। तुमने मेरे घर, सुनिएगा और मुझे बताइएगा कितनी अगस्त महफिल में शेर पढ़ रहा हूँ। तुमने मेरे घर नहाने की कसम खाई तो है, सुनिए, तुमने मेरे घर नहाने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दें। क्या बात, क्या बात। तुमने क्या मेरे घर नहाने की कसम खाई तो है, बहुत तुमने सुंदर। मेरे घर नहाने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दें। अरे प्यार के दुश्मन कभी तू प्यार से कह के तो देख, आहा, आहा। प्यार के दुश्मन कभी तू प्यार से कह के तो देख, एक तेरा दर ही क्या हम तो जमाना छोड़ दें। क्या बात, क्या बात है, प्यार के दुश्मन कभी तू प्यार से कह के तो देख, क्या बात। एक तेरा दर ही क्या हम तो जमाना छोड़ दें। और ये नौजवान बच्चे, इनकी जहानतों को का एतराफ़ करते हुए मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ, पेश करता हूँ कि प्यार के दुश्मन कभी तू प्यार से कह के तो देख, एक तेरा दर ही क्या हम तो ज़माना छोड़ दें। बारिशें बारिशें दीवार धो देने की आदी हैं तो क्या। बारिशें बोला दीवार, कि ये एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूँ इसमें कि बारिशें दीवार धो देने की, बारिशें दीवार धो देने की आदी है तो क्या। अरे हम इसी डर से तेरा चेहरा बनाना छोड़ दें। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। बारिशें दीवार धो देने की आदी है तो क्या। यह शेर वसीम साहब भी कह सकते हैं। बारिशें दीवार धो देने की आदी है तो क्या, हम इसी डर से तेरा चेहरा बनाना छोड़ दें। और देखिए वो तो ऐसा अजीम है ऊपर बैठा हुआ है कि उसके पास जो चाहे पहुंच जाए, मगर ये बीच वाले जो है वहाँ तक पहुँचाने में बड़ा परेशान करते हैं। मैं उसको पेश कर रहा हूँ, इसके अंदर दो शब्द आएंगे, पहले बता दूँ ताकि पूरा मजमून हो जाए। खुदा का तलाश करना और आजिज़ी का मतलब है विनम्रता, विनम्रता और तलाश करना दो मजमून है। अब ये मेरा शेर सुनिए, पेश करता हूँ कि बारिशें दीवार धो देने की आदी है तो क्या, हम इसी डर से तेरा चेहरा बनाना छोड़ दें। बस सुनो बच्चों, ये शेर ले जाना अपने साथ कि बस खुदा जोई को, भगवान को तलाश करने को, खुदा को तलाश करने में, बस खुदा जोई को इश्को आजिज़ी दरकार है। आहा, इश्क चाहिए है और विनम्रता चाहिए उस तक पहुंचने के लिए। मगर शेर पेश करता हूँ कि बस खुदा जोई को इश्को आजिज़ी दरकार है। अरे मजहबी आकाओं से कहिए डराना छोड़ दें। क्या बात है, क्या बात। बस जिंदाबाद। अरे यार ये क्या कर रहे हो उसे? ए बेटा, बेटा बेटा प्लीज थोड़ी देर के लिए आप हटा लें, 5 मिनट रुक जाइए। ए बेटा रहने दी प्लीज, बाद में। रहने दी। असल में शेर का पूरा तासुर होता है, वो ख़त्म हो जाता है अगर कोई भी इधर से उधर। प्लीज़ बैठ जाइए आप कहीं पर। मैंने अर्ज़ किया कि हादसों की इज्जत पे हैं तो मुस्कराना छोड़ दें, जल्जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, तुमने मेरे घर न आने की कसम खाई तो बस खुदा जोई को इश्को आजिज़ी दरकार है। मजहबी आकाओं से कहिए डराना छोड़ दें। मजहबी आकाओं, तो वो मेरे घर नहीं आता, आहा, मैं उसके घर नहीं जाता, वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। बुरे अच्छे हों, गौर से सुनिए शेर, हजरत पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए प्रोफेसर साहब कि पेश करता हूँ कि बुरे अच्छे हों जैसे भी हों, सब रिश्ते यहीं के हैं। लौटाइएगा मेरा शेर। बुरे अच्छे हों जैसे भी हों, सब रिश्ते यहीं के हैं, किसी को साथ दुनिया से कोई लेकर नहीं जाता।
बुरे अच्छे हों जैसे भी हों सब रिश्ते यही के हैं, किसी को साथ दुनिया से कोई लेकर नहीं जाता। और ये जो टीवी कल्चर ने हमारी पूरी सभ्यता पर हमला किया, वो शेर पेश करता हूँ कि घरों की तरबियत, बुरे अच्छे हों जैसे भी हों सब रिश्ते यहीं के हैं, किसी को साथ दुनिया से कोई लेकर नहीं जाता, किसी को साथ दुनिया से कोई लेकर नहीं जाता। घरों की तरबियत क्या आ गई टीवी के हाथों में। देखिए अजीब शेर सुना रहा हूँ, सुनिए, बताइए मुझे। घरों की तरबियत क्या आ गई टीवी के हाथों में, कोई बच्चा अब अपने बाप के ऊपर नहीं जाता। कितना बड़ा शेर। घरों की तरबियत क्या आ गई टीवी के हाथों में, कोई बच्चा अब अपने बाप के ये संस्कारों की जो बात थी कितनी पीछे छोड़ दी इस टीवी कल्चर ने। फिर सुनिए इस शेर को और मुझे लौटाइए ये शेर कि घरों की तरबियत क्या आ गई टीवी के हाथों में, कोई बच्चा अब अपने बाप के ऊपर नहीं जाता। कोई बच्चा अब अपने बाप के ऊपर नहीं जाता। मोहब्बत के ये आंसू हैं, इन्हें आंखों में रहने दो। मोहब्बत के ये आंसू हैं, इन्हें आंखों में रहने दो। अरे शरीफों के घरों का मसला बाहर नहीं जाता। क्या बात है, क्या बात। मोहब्बत के ये आंसू हैं, इन्हें जिंदाबाद। रहने दो। मोहब्बत के ये आंसू हैं, इन्हें आंखों में रहने दो। शरीफों के घरों का मसला बाहर नहीं जाता। शरीफों के घरों का मसला बाहर नहीं जाता। और आखिर में एक गज़ल पेश करता हूँ, ये 3-4 शेर भी सुन लीजिए। पेश करता हूँ कि जवां नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं। जवां नज़रों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं। पुराने लोग हैं अपना ज़माना भूल जाते हैं। क्या बात, क्या बात है, क्या पुराने लोग हैं अपना ज़माना भूल जाते हैं। पुराने लोग हैं अपना ज़माना भूल जाते हैं। कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, तो कुछ दिन को ये तूफ़ान सर उठाना भूल जाते हैं। तो कुछ दिन को ये तूफ़ान सर उठाना भूल जाते हैं। तो कुछ दिन को ये तूफ़ान सर उठाना भूल जाते हैं। और घर आंगन का शेर एक मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। अगर पति पत्नी में टकराव होता है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चे उठाते हैं, बच्चों को उठाना पड़ता है। मैं उसे गज़ल बनाता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। अगर गज़ल में कोशिश की हो मैंने कि कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, तो कुछ दिन को ये तूफ़ान सर उठाना भूल जाते हैं। जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। वाह, जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती, उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। आइए आखिर में गज़ल सुन लीजिए। पेश करता हूँ कि किससे नाराज़ हो, किससे नाराज़ हो, किस बात का शिकवा करना, किससे नाराज़ हो। देखिए आप लोग कि किससे नाराज़ हो, किस बात का शिकवा करना, छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। गौर कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है मुझे, जितनी देर में आप समझ लेंगे मैं उसके बाद आगे बढ़ जाऊँगा। किससे नाराज़ हो, किस बात का शिकवा करना, छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। क्या बात। जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। अब ज़रा ये शेर सुनकर मुझे बताइए, आपने अभी तक तो बहुत साथ दिया है, लेकिन एक शेर सुना रहा हूँ आपको। आपका भी इम्तहान मेरा भी इम्तहान पेश करता हूँ कि जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना। ठोकरों को भी नहीं होती, जरूर सुनिएगा, ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश।
आहा, यार इस मिसरे को उठाओ, ये तो बड़ा कीमती ठोकरों को मिसरा है भी नहीं होती कि हर एक सर की ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती हैं किसे आता है सजदा करना। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती हैं किसे आता है सजदा कर। सजदा करना, किसे आता है सजदा करना। और एक शेर सुनाऊं? बताइए। इरशाद। आप देखिए, मैं जिस आलम में पढ़ रहा हूँ आप उससे बेहतर मुझे जान रहे होंगे, लेकिन बखुदा आपने मेरा जी खुश कर दिया। मैं बहुत मन से पढ़ रहा हूँ, आप मन से सुन रहे हैं, इसलिए बड़ा ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। झुक के सुनो, शेर सुनो बच्चों, कि झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, आहा, झुक के मिलने पे, झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। क्या बात, क्या बात। झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना, फिर भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना। और मुलाजा फरमाइए शेर, ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। क्या बात, क्या बात। ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। नॉस्टैल्जिया सारी पर दुनिया से एक मुझे छो माफ़ कीजिएगा, भूलता हूँ उसे, कि वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना। अब आखिरी शेर मुलाजा फरमा लीजिए। और मुझे इस टूटे फूटे आलम में आपने सुन लिया, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही आपका एहसान मानता हूँ कि आपने मुझे इस मोहब्बत से समाज फरमाया। तो आखिरी शेर में आपकी मोहब्बतों की नज़र करके मैं इजाज़त चाहता हूँ, आके पेश करता हूँ कि होता, ले जाना अपने साथ ये शेर, सुनो भाई तो, होता वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। आहा, आहा, होता क्या कुछ सुनो, और क्या है। शेर सुना रहा हूँ। होता कुछ और है, कुछ लगता है, कुछ दिखता है। अरे कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जिंदाबाद। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं जो सुनाई देंगे। वसीम साहब का यह शेर जब तक यह कायनात तब तक जिंदा रहेगा। आपने उसी एहसास को यहाँ पर जिया है। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा करम किया। मैं पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। कहाँ, सुनिए, कहाँ सवालों के तुमसे जवाब मांगते हैं। आहा, कहाँ सवालों के पीछे आप जवाब। सबकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ शायद। कहाँ सवालों के तुमसे जवाब मांगते हैं, अरे हम अपनी आंखों के हिस्से के ख्वाब मांगते हैं। क्या कहें, कहाँ सवालों के तुमसे जवाब मांगते हैं, हम अपने कहाँ हिस्से सवालों के तुमसे जवाब मांगते हैं, हम अपनी आंखों के हिस्से के ख्वाब मांगते हैं। हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले, हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले, हम ही से पानी का सारा हिसाब मांगते हैं। क्या कहें, हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले, हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले, हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले, हम ही से पानी का सारा हिसाब मांगते हैं, हम ही से पानी का सारा हिसाब मांगते हैं। और मुक़द्दस गीता के कर्म का फलसफा 2 पंक्तियों में अदा हो गया हो तो कबूल फरमाने की कोशिश करें। पेश करता हूँ कि हम ही से पानी का सारा हिसाब मांगते हैं,
अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं, इन पर तो रहम आता है। अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं, इन पर तो रहम आता है, जो कांटे बो के जमीन से गुलाब मांगते क्या हैं। बात, क्या कहें। अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं, इन पर तो रहम आता है, जो कांटे बो के जमीन से गुलाब मांगते हैं, जो कांटे बो के जमीन से गुलाब मांगते हैं। और देखिए, मैंने गज़ल में पहली मरतबा उर्दू गज़ल के अंदर औरत का एम्पावरमेंट, नारी का सशक्तिकरण, दो मिसरे मेरे सुनिए और अपने साथ ले जाइए। पेश करता हूँ कि हम अजीब लोग हैं, इन पर तो रहम आता है, जो कांटे बो के ज़मीन से गुलाब मांगते हैं। यार सुनो शेर, गुनाहगार तो, सारे मर्द सुने, गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी वरना, गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी वरना, ये फूल जैसे गुनाहगार, ये फूल जो जैसे कांटे बोके बच्चे, जमीन से गुलाब मांगते, गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी वरना, कहाँ ये फूल से चेहरे नकाब मांगते हैं। क्या बात, गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी वरना, गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी वरना, गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी वरना, कहाँ ये फूल से गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी वरना। नीतीश जी जिंदाबाद, आपने क्या खूबसूरत मुख्तसर मगर भरपूर महफिल सजाई, इसके लिए आप बतौर ख़ास मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आखिरी शेर मैं तमाम बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं इस गज़ल का, आपने जिस मोहब्बत से सुना है उसकी नज़र करते हुए कि गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी वरना, कहाँ ये फूल से चेहरे नकाब मांगते हैं, कहाँ ये फूल से चेहरे नकाब मांगते हैं। हाँ, फूल तो फूल हैं, कहाँ ये फूल से चेहरे गुनाहगार तो नजरें हैं आपकी वरना, कहाँ ये फूल से चेहरे नकाब मांगते हैं, कहाँ ये फूल से चेहरे नकाब मांगते हैं। बहल न पाएंगे, बहल न न पाएंगे बातों से आज के बच्चे, बहल न पाएंगे बातों से आज के बच्चे, ये हर सवाल का अपने जवाब मांगते हैं। क्या बात, क्या बात, बहुत उम्दा, क्या बात। देखा जो उन्हें सर भी झुकाना न रहा याद, दरअसल आज नमाज अदा हमसे हुई है। वसीम साहब के शान में दो शेर पढ़ने का लोभ नहीं संवरण कर पा रहा हूँ। सईद शाहिदी का कि नज़रों में ताबे दीद भी बाकी नहीं रही, नज़रों में ताबे दीद भी बाकी नहीं रही, किससे नज़र मिलाऊं तुझे देखने के बाद, काबे का एहतराम भी मेरी नज़र में है, काबे का एहतराम भी मेरी नज़र में है, सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद। मैं इमका के अध्यक्ष कल्याण रंजन जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो मंच पे आए। हम वसीम साहब का, अकील साहब का, राणा सर का और जैन जी का थोड़ा सम्मान करें अपनी तरफ से। लकी ड्रॉ का फर्स्ट राउंड अभी होने वाला है। लकी ड्रॉ का बेसिक रूल ये है कि जब नाम आपका पर्ची पे पुकारा जाएगा, अगर आपकी आवाज़ नहीं आई सामने से कि आप हैं, तो वो पर्ची डिस्कार्ड हो जाएगा और वो आप तालियां बजाकर स्वागत करें। तो लकी ड्रॉ में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो इंश्योर करें कि आप स्टेज से 10 मीटर की दूरी पे हों। नाम पुकारेंगे, सिर्फ 5 सेकंड का मौका देंगे, क्योंकि क्या हाँ, अभी पहले राउंड में 5 स्मार्ट वॉच, 5 कारवां रेडियो और 10 थर्मस बॉटल, जो टेम्परेचर बॉटल है उसका। नसीम जी उसको इधर लाइए, वसीम साहब के हाथों उस लकी ड्रॉ करवाया जाए। लकी ड्रॉ में जिनका भी नाम निकलेगा, अगर नाम पुकारने के तुरंत सामने यहाँ नहीं दिखे तो वो पर्ची डिस्कार्ड हो जाएगा और दोबारा उनको ना मौका दिया जाएगा ना उनको कोई गिफ्ट दिया जाएगा। अकील साहब के लिए आप तालियां बजाएं।
ये अपने घर में ना मेहमानों की तरह रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम आपके हैं यार, आप हमारे हैं। ये अपना घर आना है। थैंक यू। हेलो, हाँ। वसीम साहब से मैं आग्रह करूंगा कि 5 पर्ची एक एक करके मेरे हाथ में देते जाएं। ये अभी स्मार्ट वॉच की पर्चियां हैं, 5 पर्ची। फैज खान ईजे 2021-22। ये डिस्कार्ड कर रहे हैं। चलिए। मनीष सागर 2022-23। आर स्मार्ट वॉच। पर्ची 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 दिखाइए। ये फैज खान साहब आ गए हैं भागते, तो चलो इनको दे दिया जाए। चलिए आप उधर से लीजिए, सर के हाथ से लीजिए सर। मनीष सागर, चलिए उधर जाइए, उधर से लीजिए। जी सर, एक और अभी 3 पर्चियां निकालेंगे सर, मिला मिला के ऐसे थोड़ा। जी जानवी चतुर्वेदी 2022-23। डिस्कार्ड। रॉबिन सिंह 2022-23। डिस्कार्ड। क्या नाम है? स्लिप दीजिए, स्लिप। ठीक है। सर हाँ सर, अभी 2 और निकाल रहे हैं सर। 5 घड़ी आई है ना। प्रभास झा रेडियो टीवी। प्रभास भैया कहाँ है? चलिए, नहीं सर, नहीं अगले। जितेंद्र गुप्ता 2022-23। आइए, एक और निकाल दीजिए सर, नाम तब तक पुकार लेते हैं। हर्षित राज 2021-22।
हर्षित राज 2021-22। ये सर, अब मैं अकील साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 5 पर्ची निकाले जो कारवां रेडियो के लिए है। जी जी। AR हेमंत ईजे दिल्ली 2004-5। डिस्कार्ड। ओ कमिंग, आइए। हाँ दूसरा सर, रवि रंजन कुमार 2022-23 हिंदी जर्नलिज्म। स्लिप, सब लोग अपना स्लिप रेडी रखें जो यहां आ रहे हैं। ठीक है सर। मनीष गुप्ता 97-98। आ रहे हैं। हाँ बोलिए सर, अगला दे दीजिए, मैं बोल देता हूँ। मयंक सुंदरियाल 2022-23 @PR। मयंक सुंदरियाल 2022-23। डिस्कार्ड। आइटम और है। श्रद्धा यादव 2020-21 इंग्लिश जर्नलिज्म। श्रद्धा यादव 2020-21 इंग्लिश जर्नलिज्म। डिस्कार्ड। सर वो सर जो नहीं आ रहे हैं अब ना, वो उनका मौका चला गया। हाँ ये आ गई है लगता है। ठीक है। राजा बाबू @PR 2022-23। राजा बाबू @PR 2022-23। मैं राणा सर से रिक्वेस्ट करूंगा 5 पर्ची निकाल दें टेम्परेचर बॉटल के लिए। एंड्रयू एमसन ईजे 2014। एंड्रयू एमसन सर अगली पर्ची निकाल दीजिए। अतुल मिश्रा 97-98 हिंदी जर्नलिज्म। विजय श्रीवास्तवा RTV 2020-23। एक बार सर हिला दीजिए इसको। मैं नाम पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये प्रफुल्ल है या उत्पल मिश्रा है?
2022-23 @PR का ये पर्ची है। मोबाइल नंबर है 9828059125। सौरभ बोध, इंग्लिश जर्नलिज्म 2012-13। थोड़ा तेजी से आइए भाई। एक और पर्ची सर निकाल दीजिए, अगला नाम पुकार देते हैं। कन्हैया कुमार, हिंदी जर्नलिज्म 2013-14। कन्हैया कुमार, हिंदी जर्नलिज्म 2013-14। कन्हैया कुमार, HJ 2013-14 डिस्कार्ड। नवीन कुमार 97-98 हिंदी जर्नलिज्म। अब मैं जयंत से रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 पर्ची जयंत भी निकाल दें, और थोड़ा इसको बढ़िया से हिला दीजिए, एक बार जरा ऊपर नीचे कर दीजिए इस बार। उर्मिला हरित, हिंदी जर्नलिज्म 1991। पर्ची निकालो। प्रतापा राम @PR 2021। प्रतापा राम @PR 2021। मनोज कुमार, हिंदी जर्नलिज्म 94-95 बैच। मनोज कुमार, हिंदी जर्नलिज्म 94-95 बैच। मनोज कुमार, हिंदी जर्नलिज्म 94-95 बैच। सर थोड़ा जल्दी आइए, बहुत कार्यक्रम का। लोकेंद्र सिंह, हिंदी जर्नलिज्म 2020-21। लोकेंद्र सिंह, हिंदी जर्नलिज्म 2020-21। लोकेंद्र सिंह। कुमार कामरान अख्तर, इंग्लिश जर्नलिज्म 2022-23। कामरान अख्तर 2022-23 इंग्लिश जर्नलिज्म। लकी ड्रॉ का अगला राउंड कार्यक्रम के बीच में फिर किसी भी समय हो सकता है। मैं मुशायरा और कवि सम्मेलन की समाप्ति की घोषणा कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा मुख्य कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें सिल्वर जुबली बैच का सबसे पहले फेलिसिटेशन होगा, गोल्डन जुबली का होगा सबसे, फिर इनका अवार्ड्स होंगे। तो मैं रायाना पांडे, जो हमारी 2006-07 बैच की एलुमनाई भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तब तक वो मंच को संभालें। इस बीच थोड़ा मंच में साज सज्जा में परिवर्तन और गेस्ट वगैरह को हम लोग बुला रहे हैं।
आ जाओ ऊपर।